तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 24/1/2019 को तृतीय पाली में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। सेट 15 देखने वाले, 14 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे डिस्कशन या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। प्ले लिस्ट का जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर प्ले लिस्ट सर्च कीजिएगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर सब 14 सेट मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लगा लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं लगाए हैं तो बारीकी से वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जीके जीएस को क्वेश्चन देखते हैं, यानी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, ठीक ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु को प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, आपको बताना है, ठीक ना। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीमा प्रतिभूति। फिर बीमा प्रतिभूति ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी आपको बताना है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ICAR द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, यानी वर्ल्ड पोइट के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण मिशन भारत कब आया। तो कृष्ण मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण मिशन भारत छोड़ो आंदोलन उसी के समय आया था कृष्ण मिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आपको पूछ लेगा कि अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक ना। आपको ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जनहित याचिका यानी PIL कहाँ अस्तित्व में आया था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया था जनहित याचिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। तो उसको किस कृति के लिए मिला था आपको बताना है, ठीक ना। तो 6 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गीतांजलि के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, गीतांजलि के लिए उसे मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं और 20 से 25 एग्जाम यानी कि 20 से 25 दिन एग्जाम बचा है उसको देने वाले हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर पूछा था, दूध में रोगाणुओं को बनने से रोकने के लिए 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पाश्चुरीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर में पूछा था, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है संविधान के अनुसार, ठीक है। संविधान के अनुसार 250 होता है और वर्तमान में अभी कितना है, तो वर्तमान में है 245, ठीक ना। वर्तमान में पूछे तो 245, लेकिन संविधान के अनुसार 250 है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुसार पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दहन कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एक त्वरित यानी कि एक त्वरित
खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य वर्धित के रूप में जाना जाता है, मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? तो किसने गढ़ा था आपको बताना है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाए आर्थर एस्ले जिगर ने गढ़ा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए आर्थर एस्ले जिगर ने गढ़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसमें से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाए पीयूष ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहकों की ओर से शेयर प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेन देन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमीशन ब्रोकर कहलाता है। ब्रोकर, कमीशन ब्रोकर कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग से संबंधित है, यानी कि बॉक्सिंग से कौन सा संबंधित है? बॉक्सिंग यहाँ पर हो जाता है, सॉरी यार, यहाँ पर हो जाएगा बॉक्सिंग से कौन संबंधित है, ठीक ना। कौन सा खेल बॉक्सिंग से संबंधित है ये पूछा है, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी AIBA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से यहाँ पर खेल की बात करें तो खेल से यहाँ पर देख लीजिए 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो खेल को आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से देखिए खेल से प्रश्न पूछा है, ठीक ना। 16 नंबर पूछा, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है, तो चरम का अनुभव कैसे होता है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर से दूरी के कारण। सागर से दूरी के कारण, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली खाली स्थान बदला लेने के लिए भारत लौटा, तो किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मराठों से, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 19 नंबर, तो 19 नंबर में पूछा था 1932 में दक्षिणता समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो ये हो जाए बीन दास ने चलाया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं के दरम्यान का अनुपात होता है, तो कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:8 होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी का त्रिज्या कितनी है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 6.37 मिलियन मिमी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर, तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको तैयारी कर जाना है। तो 22 नंबर पूछा था, MS सुब्बुलक्ष्मी खाली स्थान के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, तो एक प्रसिद्ध महिला कौन थी आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत
यानी कि संगीत के क्षेत्र में संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धुरंध रेखा ब्रिटिश भारत और खालिस्तान के बीच सीमा रेखा थी, तो किसके बीच थी, यानी धुरंध रेखा किसके बीच खींचा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के बीच। अफगानिस्तान के बीच धुरंध रेखा खींचा गया था ब्रिटिश द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर। तो 25 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था। तो गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लियोनेल मेसी ने, यानी लियोनेल मेसी ने जीता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 27 नंबर में स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जिम्मेदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लोकसभा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो लोकसभा को जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इंडोनेशिया की मुद्रा है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है आपको बताना है, ठीक ना। तो मुद्रा और देश की राजधानी, यानी देश की राजधानी और मुद्रा और देश, यानी कि भारत देश में जितने राज्य है उसकी राजधानी आपको याद कर जाना है। इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया रुपया। इंडोनेशिया रुपया ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खालिस्तान में मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है आंख में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आइरिस आंख में, यानी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए आइरिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 31 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है। तो मांस उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था आपको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि प्योंगचांग में हुआ था, यानी प्योंगचांग में हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए प्योंगचांग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन जिन्हें रियो है। तो जिन्हें मतलब चुने गए हैं आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नीता अंबानी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए नीता अंबानी को चुना गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला पूछी है तो कौन हो जाएगा। तो सरोजिनी नायडू। 34 का करेक्ट आंसर हो जाए सरोजिनी नायडू, ठीक ना। और वही पूछे ओवरऑल में, मतलब पहली भारतीय यानी ओवरऑल में भारतीय महिला, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है भारत का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कावेरी डेल्टा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए कावेरी डेल्टा जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था
खरतुम खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो खरतुम किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो देश के किनारे यानी कि नदी के किनारे बसा शहर आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। तो रेशम का अधिकांश प्रकार क्या है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शहतूत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था। तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था आपको बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कर्बूसियर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 39 नंबर पूछा था राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 30 वर्ष। वही बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा का 25 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा का पूछा है तो राज्यसभा का 30 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में शुरू हुआ। तो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1986 में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंगोरा अल्पाइन और न्यूबिलियन यानी कि न्यूबियन प्रकार खालिस्तान का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो 41 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बकरी की नस्ल का उदाहरण है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए बकरी की नस्ल की उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक विक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है उदाहरण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है आपको बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तत्व कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए तत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की प्रणेता कौन थे। तो ये कौन थे आपको बताना है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B.R. कृष्ण अध्याय और P.N. भागवती, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा गया था कौन सा उत्तक पौधों के तने में विलय के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो कौन सा उत्तक होता है, तो शीर्ष विभाजयुक्त उत्तक होता है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा पार्श्व विभाजकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाजकता, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोलंबिया का पठार किस द्वीप में स्थित है, यानी कि किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक ना। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 नंबर पूछा गया था एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए कोजन रेशम कहलाता है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर पूछा था भारत में पहला नगर निगम खालिस्तान में स्थापित हुआ था। तो किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो 49 नंबर पूछा था संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं। तो एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं संसद में, तो 2 सत्र होते हैं ना एक वर्ष में, ठीक ना, एक वर्ष में पूछा है, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 सत्र होते हैं, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था 2021 में पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया था, यानी की गई थी। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जापान के द्वारा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो अभी भी करंट अफेयर से पूछ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर 15 तक करा दिए हैं, ठीक ना। अगर 14 का देखना चाहते हैं, यानी 14 तक देखना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन या
यहाँ पर कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर जाइएगा तो प्ले लिस्ट में सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो